नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे इस पौधे की। जी हाँ, इसको कहते हैं सदाबहार। और सदाबहार को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। इसके बहुत सारे कॉमन नेम हैं, जैसे कैप पेरीविंकल, रोज पेरीविंकल, बारहमासी जड़ी बूटी, सदाबहार, स्वमनारी, सदाफूली, पेरीविंकल, विंका, कैथरेंथस रोजियस। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, और जितने नाम हैं उतना ही एक गुणकारी पौधा है। एक महत्वपूर्ण बहुवर्षीय औषधीय पौधा है, और आयुर्वेद में इसकी पत्तियों का इस्तेमाल, इसकी जड़ों का इस्तेमाल, इसके फूलों का इस्तेमाल औषधियों के रूप में किया जाता है। इसके फूल और इसकी पत्तियां देखने में बहुत खूबसूरत हैं। जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही औषधीय गुणकारी भी है। मधुमेह में इसकी पत्तियों का इस्तेमाल रामबाण माना जाता है। मलेरिया में, गले में खराश, ल्यूकोमिया में भी बहुत फायदेमंद है। वात और कफ दोष को दूर करने के लिए फायदेमंद है। गले में इन्फेक्शन हो जाए, या आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, त्वचा विकार है, किडनी स्टोन है, तो इसको बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। दवाइयों में इस्तेमाल होता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसकी 7-8 पत्तियों को पीस कर रोज़ खाएं तो डायबिटीज़ दूर हो जाती है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और जैसे कि त्वचा रोग हो जाते हैं उसमें तो बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि सांप बिच्छू अगर काट ले तो इसके प्रयोग से वो भी दूर हो जाता है। अस्थमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस सर्दी में बहुत ही फ़ायदेमंद है। और वास्तु में इसको कहा जाता है कि इसका जो फूल होता है वो शनि, राहु तथा केतु को शुभ बनाता है। उसको शुभ बनाने के लिए इसको चढ़ाया जाता है फूल को। रिश्तों को मजबूत करने वाला और रिश्तों में मिठास लाने वाला पौधा माना जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है इसको घर में उगाइए। नकारात्मक ऊर्जा का वास घर में नहीं होने देता। और इसको जो इसका क्योंकि फूल लाल लाल होता है, प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लाल फूल वाला जो सदाबहार है, यह अन्य पौधों की तुलना में अधिक पानी संरक्षण करता है, क्योंकि इसकी पत्तियां देख रहे हैं ना, एकदम मोमी वैक्सी टाइप पत्ती होती है, ऐसा लग रहा है जैसे मोम लगा दिया हो। तो ये हर वक्त अपना फोटोसिंथेसिस का काम करती रहती है, भोजन बनाती रहती है पौधे के लिए, लेकिन पानी का संरक्षण करती है। इससे पत्ती हरी होने के कारण और वैक्सी होने के कारण ये ज़्यादा पानी नहीं उड़ाता। इस पौधे को फुल चाहिए, सन चाहिए, हल्की छाया में भी चल जाता है। और ज़मीन इसको उपजाऊ, नम मिट्टी चाहिए। सूखी मिट्टी भी कभी कभी सहन कर लेता है, लेकिन मिट्टी नम होनी चाहिए। पत्तियां जैसे मैंने बताया इसकी हरी और चमकीली जोड़े में आती हैं, आमने सामने एक दूसरे के विपरीत। अंडाकार 3 सेंटीमीटर पत्ती इस पे लगती है तने पे, और इसकी ऊंचाई अच्छे अगर स्थिति में उगाया जाए, इसे सब अच्छी सिचुएशन मिले तो 3 फीट तक हो जाती है। और इसका जैसे कि नाम ही इसका है मेडागास्कर पेरीविंकल, तो ये मूल स्थान इसका मेडागास्कर है। जो फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट हैं मेडागास्कर के, वहाँ का निवासी है। और जैसे मैंने इसके औषधीय गुण बताया कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, जुकाम, खांसी, आँखों में जलन, नक्सीर, मसूड़ों में खून आना, मुंह के छाले, दस्त, इनमें बहुत उपयोगी है। और इसका जो बुआई का समय ना, वो सितंबर से लेकर फरवरी तक कभी भी लगा सकते हो। इसकी खेती करते हैं लोग, और खेती अगर कर रहे हैं, खेत में अगर उगा रहे हैं, तो इसकी दूरी बीज की 6 से 9 इंच के बीज की दूरी रखनी चाहिए बीच में। और इसके
50 वर्ग फुट में 2000 बीज लग जाते हैं अगर आप खेती करते हैं। इसके लिए आइडियल टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। नियमित सिंचाई करिए अगर खेती में कर रहे हैं और घर में उगा रहे हैं गर्मियों में, तो इसकी नमी रहनी चाहिए इसकी मिट्टी में, चाहे 2 बार हमें पानी देना पड़े। फूल कई रंगों के आते हैं, सजावटी पौधा है। इसको मैंने जैसे बताया सदा सुहागन, सदा बहार, विंग का फूल, पेरीविंकल, कई नाम से पुकारते हैं। वर्ष भर खिलने वाला 12मासी फूल है। इसके जो वेल ड्रेन, इसको सॉइल चाहिए, और वेल ड्रेन बनाने के लिए आपको 35% गार्डन सॉइल, 15% कोकोपीट, 25% वर्मी कंपोस्ट और 25% सैंड लेना चाहिए इसके लिए। तो इसकी पोरस और वेल ड्रेन सॉइल हो जाएगी। पोट साइज़ आप 8 से 10 इंच का रखिए, उसमें ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है नीचे की तरफ। 5-6 घंटे कम से कम इसको धूप चाहिए, और बीज और कटिंग दोनों से हो जाता है। इसमें अगर आप बीज बो रहे हैं जो 6 से 10 दिन में अंकुरित हो जाता है। आप बीज बोने के बाद नियमित उसमें नमी रह के पानी रही देते रहिए हल्का, और 30 से 40 दिन में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आप। तो ये था कि इसको कैसे लगाएं। इसके बीज को जो सीडलिंग ट्रे आती है ना, उसमें आप बीज उगाने के लिए पॉट मिक्स भर लीजिए, और उस पॉट मिक्स में क्या करना है, हमें 50% कंपोस्ट, 25% रेत और 25% मिट्टी ले लीजिए। जो हमारा सीडलिंग ट्रे है या उसके लिए हम ये पॉट मिक्स तैयार करके उसमें भर लीजिए, और मिट्टी में बीज रख दें। छाया में रखना है इसको, नमी रहनी चाहिए। तो मैंने बताया कि 6 से 10 दिन में इसकी जमाव हो जाता है, और 30 से 40 दिन में ट्रांसप्लांट करने योग्य हो जाता है। और इसी तरह कटिंग से लगा सकते हैं। तो 3 से 4 इंच की जो है अच्छी मजबूत मोटी वो ले लें कटिंग, उसके नीचे की पत्तियां हटा दें, और 6 इंच के पोट में कटिंग लगा दें, छाया में रखें, नियमित पानी देते रहें। तो ये कटिंग हमारे कटिंग से भी तैयार हो जाता है। इसमें 2-3 समस्या रहती हैं, जैसे पीला पड़ना। पीला कब पड़ता है, ओवर वाटरिंग की कारण पर पीला पड़ेगा। और इसकी मिट्टी को पोरस करने के लिए इसमें परलाइट मिला दें, और इसकी मिट्टी अम्लीय होनी चाहिए। तो मिट्टी अम्लीय करनी है तो कोकोपीट की एक परत ऊपर डाल दें गमले में, तो अम्लीय हो जाएगी। भारी बारिश से इसको बचाना है। भारी बारिश अगर बारिश हो रही है तो उसमें ख़राब हो जाता है। कटिंग बीज या नर्सरी से आप लाते हैं तो सीधी धूप में नहीं रखना है, कुछ शेड में इसको रखिए। खाद की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये पौधा ग्राउंड को कवर करके चलता है और सॉयल कंजर्वेशन वर्क, सॉयल इरोजन को रोकता है। इसमें एंटी एजिंग जो वो भी गुण होता है, एंटी एजिंग, जैसे बुढ़ापा आता है तो उसकी जो त्वचा पर दिखाई देती है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसको बताते हैं ये पौधा याददाश्त सुधारता है, और इंडोर आउटडोर दोनों में बहुत ही हो जाता है। और इसके जो फूल है ना, ये जो फूल देख रहे हैं, इतने सुंदर फूल, खूबसूरत फूल, बरसात में सबसे ज़्यादा आते हैं, लेकिन बरसात से इसको बचाना होता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो साथियों? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।